खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे फटाफट का। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में 39 कंपनियां करेंगी 3300 करोड़ का निवेश। 9000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर की 90 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 39 कंपनियां 3300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही हैं, जिसमें करीब 9000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज बीजेपी विधायक पहुंचे थाने। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा पहुंचे ग्वालटोली थाने। सेकंड बीजेपी कार्यकर्ता भी ग्वालटोली थाने पहुंचे। मंगलपुर हत्या के केस में मृतक के भाई पर हुआ था केस। लखनऊ में रिवर फ्रंट का बदलेगा रूप। लंदन की तर्ज पर बनेगा लखनऊ। आए एलडीए की बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार। 150 मीटर ऊंचे झूले में दिखेगी पूरी राजधानी। प्रोजेक्ट पर 750 करोड़ खर्च करेगा एलडीए। बस्ती के बाढ़ क्षेत्र का मंडलायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह के साथ मौजूद रहे आरजीओ आर के भारद्वाज ने तटबंध का निरीक्षण करते हुए बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। स्थानीय लोगों को भी बाढ़ के हालात का लिया जायजा। लखनऊ में मानसून के चलते लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते गर्मी से मिली राहत। लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे एक अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का चला बुलडोजर। इसके अलावा अवैध रूप से किए जा रहे 3 व्यावसायिक निर्माणों का किया गया सील। एडीएबीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर की गई कार्रवाई। शहर में संचारी रोग यथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, स्क्रब टाइफस व प्रभावी नियंत्रण तथा इनकी त्वरित उपचार करने के दिशा निर्देश में पहली बार कोल्ड फॉगिंग मशीनों से फॉगिंग कराई जाएगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया से राहत दिलाने में जुटा नगर निगम। लखनऊ में अगली बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा। इसके लिए आईआईटी में नालों की नई डिजाइन तैयार की गई है। इसके आधार पर नगर निगम ने यहाँ पर 39.810 किलोमीटर लंबे नालों को बनाने का डीपीआर तैयार किया है। लखनऊ में खराब व्यवहार पर नगर निगम के कर्मचारी को किया गया सस्पेंड। आरोप है कि कर्मचारियों के साथ साथ वह हाउस टैक्स जमा करने वालों के साथ भी गलत व्यवहार करता है। लखनऊ में बारिश की वजह से जलभराव से लेकर बिजली संकट तक आ गया है। सुबह जहां कुछ इलाकों में 2 से 4 घंटे के लिए पानी भर गया, वहीं शाम को लेकर रात 12 बजे तक बिजली कटौती और आवाजाही से लोग हो रहे परेशान। लखनऊ में आज ही की तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने पर लखनऊ डीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने शहर के 62 स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिनों में दाखिला नहीं दिया गया तो स्कूल का संचालन रोक दिया जाएगा। आगरा में हो रही बरसात ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 जुलाई तक बरसात होती रहेगी। इससे तापमान नीचे और गिरेगा। आगरा में गवाही पर आए हेड कांस्टेबल को कोर्ट परिसर में हिस्ट्री शीटर नौजवान से मारने की धमकी दी है। हेड कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। वाराणसी में बरसात की शुरुआत। इसको लेकर नगर निगम, जलकल और जल निगम को शहर की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। मंडलायुक्त ने जलकल के अधिकारियों को दी चेतावनी। 15 जुलाई तक चलेगा सफाई अभियान। वाराणसी में विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से होगी प्रवेश परीक्षा। गंगापुर कैंपस का ऑनलाइन भरा जाएगा प्रवेश फॉर्म। कुलपति ने दिए निर्देश। वाराणसी में बिना लाइसेंस संचालित 7 गेस्ट हाउस सीज किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास महीनों से अवैध चल रहे थे लॉन। सिटी मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई। यूपी टीम में काशी के 3 तैराकों का हुआ चयन। इंदौर में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम। लखनऊ में चल रहा है प्रशिक्षण। मेरठ में 72वीं यूपी वार्षिक वॉलीबॉल क्लस्टर का समापन। खिलाड़ियों को एडीजी ने मेडल देकर किया सम्मानित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टूरिस्ट वीजा अवधि बीत जाने के बाद फर्जी स्टैम्प व फर्जी वीजा तैयार कर बॉर्डर पार करते पकड़े गए ईरानी नागरिकों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा याचिका पर वीजा शर्तों का उल्लंघन, फर्जी वीजा तैयार किया गया। झांसी में आईआरसीटीसी जल्द ही हाईटेक बेस किचन बनाने जा रहा है, जहां पर वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बनेगा भोजन। खाने की गुणवत्ता की आईआरसीटीसी के साथ रेलवे खुद भी करेगा निगरानी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन मंदिर की व्यवस्था में 100 पुजारी को किया जाएगा नियुक्त, जिसके लिए जय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अश्विनी धार्मिक समिति के माध्यम से पुजारी को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अयोध्या में रिमझिम बारिश का दौर जारी। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के तापमान में भारी कमी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। बारिश के चलते सरयू के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में कांवड़ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, मुहर्रम और श्रावण मास की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने कहा कि किसी भी आयोजन में किसी नई परंपरा को प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
आजमगढ़ में 6 जुलाई तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। भारी बारिश की संभावना और आपदा प्रबंधन के अलर्ट के बाद यह निर्देश दिया गया तो 2 दिनों में हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। महोबा में नगर पालिका की ओर से एक बार फिर दुकानों का 10 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। इससे दुकानदार परेशान हुए हैं। बढ़ा हुआ किराया वापस किए जाने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पालिका अध्यक्ष संतोष चौरसिया को सौंपा ज्ञापन। बलिया में कृषि यंत्रों के लिए 16 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ई लॉटरी के माध्यम से कृषकों का चयन होगा। दिव्यकांत शुक्ला के बाद अब यूपी बोर्ड के नए सचिव भगवती सिंह होंगे। नए सचिव ने प्रयागराज स्थित बोर्ड मुख्यालय में किया कार्यभार ग्रहण। निवर्तमान सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने उन्हें सौंपा कार्यभार। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे की बिजली कटौती शुरू हो गई। हालांकि इस कटौती का विरोध होना भी शुरू हो गया। उपभोक्ता परिषद ने 24 घंटे बिजली देने की मांग की है। बरेली में सनातन धर्म में बड़ी मुस्लिम समुदाय की आस्था। मुस्लिम युवतियां अपना रही सनातन धर्म। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा देश। मुरादाबाद की युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू युवक से घर वापसी कर युवती ने की शादी। सिद्धार्थनगर में मछली मारने गया युवक नदी में डूबा। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की। मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मियों और तहसीलदार ने। आगरा में ट्रांस यमुना कॉलोनी में व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मंदिर में लौटने के बाद घर के कमरे में की आत्महत्या। मृतक का एफएमसीजी का है व्यापार। मृतक ने कुछ साल पहले ही की थी दूसरी शादी। लखनऊ बरेली रूट की 34 ट्रेनें 21 जुलाई तक से निरस्त रहेंगी। लखनऊ से चलकर शाहजहांपुर होते हुए बरेली और उससे आगे जाने वाली ट्रेनें अलग अलग तारीखों में 5 अगस्त तक प्रभावित रहेंगी। शहर के 77 वार्डों की 13,000 किलोमीटर सड़कों में से महज 7,000 किलोमीटर पर ही रोजाना झाड़ू लगेगी। 6,000 किलोमीटर सड़क पर रोजाना के बजाय 30 दिन झाड़ू लगेगी। इसके लिए प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर पार्षद इस प्रस्ताव का विरोध करने की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी में बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार। सीएमओ को भेजे निर्देश। 49 जिले संवेदनशील अति संवेदनशील श्रेणी में। काशी में बढ़ रहे पर्यटकों को पर्यटन विभाग अब खास सुविधाएं देने जा रहा है। इसके लिए कराया गया है सर्वे। प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे मंदिर की स्थापना से लेकर काफी कुछ जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। मानसून आगमन के साथ ही राप्ती नदी में बढ़ा जलस्तर। इसके साथ ही 2 दिनों में एक मगरमच्छ भी पानी में दिखाई दिया। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बलिया में अपर जिलाधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर को अलग अलग सौंपा कार्य। जल्द ही निस्तारण के निर्देश हैं। आम लोगों को मिलेगी राहत। गाजीपुर में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ प्लान के बीच जिले में बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को 4G सेवा उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। बोले महाप्रबंधक। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 साइटों पर 4G सेवाएं चालू। 19 पर चल रहा है काम। कानपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। जिला पंचायत निधि से कराया था नाले का निर्माण। ठेकेदार ने मनमाने ढंग से 20 मिलीमीटर छोड़कर किया नाले का निर्माण। बारिश शुरू होते ही लोगों के घरों में घुसने लगा है नाले का पानी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला है। बैटरी रिक्शा से शव को फेंककर फरार हुए अज्ञात लोग। स्थानीय राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी में एक ही गांव के फ्रीडम फाइटर्स का बनेगा म्यूजियम। पर्यटन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली। एक प्रोजेक्ट प्लान बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जल्दी हो सकता है फैसला। अयोध्या में सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब श्री राम अस्पताल को अब रोलर से रोशन करने की तैयारी है। इसके लिए 64 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम 98% से ज्यादा पूरा हो गया। जल्द ही इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH 27 ग्राम जातपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के सालापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है। बुलंदशहर में तेज बारिश के बाद गिरा मकान। लोगों ने घर से बाहर निकलकर बचाई जान। हादसे में कोई अनहोनी की सूचना नहीं। पीड़ित परिवार ने बताया लाखों का हुआ नुकसान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया। अंबेडकर नगर में किसानों के लिए बिजली विभाग द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समाधान OTS को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। किसान 15 जून तक रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बहराइच में अधिवक्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन। फेसबुक पर विवादित पोस्ट के मामले ने पकड़ा तूल। कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हाथरस मामले में आगरा पहुंची 21 बॉडी की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ जिक्र, ज्यादातर लोगों का मौत दम घुटने से हुआ। 3 लोगों की हेड इंजरी, 3 की शॉक एंड हैमरेज से हुई मौत। पोस्टमार्टम हाउस पर 8 डॉक्टरों की लगी थी ड्यूटी। प्रतापगढ़ के कुंडा में दरोगा की गुंडागर्दी, पैसे लेकर गिराई दीवार। मामले का वीडियो वायरल, खाकी को बदनाम कर रहा दरोगा मनोज कुमार। कन्नौज में स्कूली वैन में आग लगने के मामले में डीएम हुए सख्त। स्कूल प्रबंधन कमेटी को बुलाकर हादसे की समीक्षा की। समीक्षा में डीआईओएस, बीएसए और एआरटीओ मौजूद रहे। डीएम ने स्कूल प्रबंधन को दोषी मानते हुए मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मिर्जापुर में पूर्व एसआईसी और चिकित्सालय मैनेजर ने एमएसए के सिन्हा के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों ने बचाया। पुलिस ने मामले में मुकदमा नहीं किया दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान हुआ घायल। घायल बदमाश इस्माइल पर था 50,000 का इनाम और मुस्लिम पर था 25,000 का इनाम। बदमाशों पर लड़की के अपहरण का प्रयास का आरोप। आगरा में वेंटिलेटर न मिलने से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया, कहा कि सीरियस हालत के बाद नहीं मिला मरीज को वेंटिलेटर। सुबह से नहीं आया कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ। रायबरेली के मिल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में चोरी करते पकड़ा गया चोर। शातिर चोर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। आरोपी दर्जनों बार चोरी की घटना को दे चुका है अंजाम। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप रजबा नहर में गिरा। ग्रामीणों ने चालक को नहर से निकाला बाहर। चालक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल किया गया है रेफर। बुलंदशहर में 2 भाइयों की पिटाई। आम पकाने के लिए बाजार से खरीदा था कार्बाइड वापस नहीं करने पर हुआ विवाद। लोगों की भीड़ ने दोनों भाइयों की जमकर की पिटाई। फतेहपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए कानून को। राजस्व निरीक्षण करप्शन की टीम ने 7,000 रिश्वत लेते पकड़ा। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन से की थी शिकायत। जमीन में पत्थर गढ़ी करने के एवज में मांगे रिश्वत। मेरठ में हेड कांस्टेबल की कार में डंपर ने मारी टक्कर। हेड कांस्टेबल की मौके पर दर्दनाक मौत। मिट्टी से भरा डंपर टक्कर मारकर हुआ फरार। फतेहपुर में बारात में नाचने को लेकर बारातियों में हुई मारपीट। बारात में अगुवाई के दौरान गुटों में चले लाठी डंडे। बारात पक्ष के 3 युवक घायल। बारात में मचा हड़कंप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाशों को साथी के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक बिना नंबर की स्कूटी बरामद। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग की लाखों की लागत से बनी पुलिया 15 दिन में टूटी। मम्मा में पानी आने से पहले ही पुलिया टूटना हुई शुरू। पुलिया निर्माण में सिंचाई विभाग के ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही। रायबरेली में पुलिस गश्त में खुली पोल। अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से सामान किया पार। चोरों ने नकदी जेवरात सहित लाखों के सामान पार किया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। एसिड अटैकर की लखनऊ में पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद एसिड अटैकर अभिषेक वर्मा गिरफ्तार। 2 खाली तेजाब की बोतल, तमंचा, कारतूस बरामद। 20 वर्षीय छात्र पर किया था एसिड अटैक। संभल में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। 5 दिन के बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। दिन दहाड़े हत्या का मामला गरमाया। कई जिलों में बैंकों से निकाला कैंडल मार्च। बांदा दुकान में सो रहे युवक पर जानलेवा हमला। दुकान में घुसकर धारदार हथियार से किया हमला। युवक की चिल्लाहट सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार। रायबरेली में पुलिस की गश्त की खुली पोल। अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से सामान पार किया। सेंध काटकर घर पर रखा था सामान। चोरों ने नकदी जेवरात सहित लाखों का सामान पार किया। मेरठ में वाल्मीकि व मुस्लिम पक्ष में संघर्ष। दावत वलीमा के समारोह में चले लाठी डंडे। हमलावरों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। संघर्ष में 4 बच्चों सहित 12 लोग घायल। और बड़ी खबर आपको मऊ से बता देते हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन। अवैध वसूली में 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं।
घूस लेने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गिरे गाज। व्यापारी से जबरन वसूली करने का ये मामला सामने आया है। चोरी के मुकदमे में फंसाने का भी आरोप है। सरायल खंसीश थाने में तैनात थे 4 पुलिसकर्मी। 5वां पुलिसकर्मी यातायात में तैनात था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक एला मारन के आदेश पर कार्रवाई। मऊ से खबर। मऊ पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन। अवैध वसूली में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। घूस लेने के मामले में 5 पुलिसकर्मी पर गिरे गाज। व्यापारी से जबरन वसूली करने का है मामला। चोरी के मुकदमे में फंसाने का भी आरोप। सरायल खांसी थाने में तैनात थे 4 पुलिसकर्मी। बता दें कि 5वां पुलिसकर्मी यातायात में तैनात था। पुलिस अधीक्षक एला मारन के आदेश पर हुई कार्रवाई। अवैध वसूली में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। एक दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो कि गांव मेहुआ थाना अंदरपुर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि दिनांक 28/5/2024 को उनकी एक गाड़ी पिकअप है जो कि अनाज भरकर आ रही थी। उसको थाना सरायल खंसी के 2 कर्मचारी, जिसमें कांस्टेबल देव कुमार सोनकर और सुजीत यादव द्वारा सिकटिया पुल के पास रोका गया और उस गाड़ी को लेकर थाना सराय लखनसी लाया गया। थाना सराय लखनसी में एक कांस्टेबल हैं जयसल सिंह, उनके द्वारा गाड़ी को छोड़ने के एवज में पैसों की डिमांड की गई और दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा ये भी बताया गया कि गाड़ी को छुड़ाने के एवज उनके द्वारा कुछ पैसे भी उनको दिए गए। और मुरैना से खबर, जहां पर अध्यक्ष की कार ने मासूम को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बच्ची की हुई मौत। नगर पालिका अध्यक्ष के पति की गाड़ी से यह हादसा हुआ। बता दें कि परिजन घायल बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। कैलारस में मजदूरी करने आए थे मृत बच्ची के परिजन। शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस से भाग लिए परिजनों ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को किया मृत घोषित। पोस्टमार्टम कराने के लिए मनाती पुलिस। पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे परिजन और पुलिस। शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस से भागे परिजन। पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे परिजन। बच्ची की मौत से बेसुध हुए माता पिता। पीलीभीत से खबर, जहां पर राशन की दुकानों में लगेंगे ई-केवाईसी। डीएसओ ने ई-केवाईसी लगाने के आदेश जारी किए हैं। ई-केवाईसी के साथ ही मोबाइल नंबर जोड़ने की भी सुविधा होगी। कार्ड में परिवारजन का गलत संबंध सही किया जाएगा। डीएसओ ने ई-केवाईसी लगाने के आदेश किए जारी। कार्ड में परिवारजन का गलत संबंध सही किया जाएगा। के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक कोटेदार के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारक का ई-केवाईसी करा लिया जाए। इसके लिए कोटेदार की ई-पॉस मशीन में सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि कोटेदार घर घर जाकर सभी राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी करा ले, अंगूठे के निशान लगाकर ई-केवाईसी करा ले। इससे कोटेदार को भी सहूलियत होगी और राशन कार्ड धारकों को भी सहूलियत होगी। ये योजना जून से प्रारंभ की गई है
और अब ये गति पकड़ रही है। सभी कोटेदारों को निर्देशित किया गया है, सभी सप्लाई इंस्पेक्टर से अपने अपने फील्ड में रहें, ARO फील्ड में रहें, सभी कोटेदारों से प्रतिदिन समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक KYC कराएं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।